बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। उसमें आपको बताया था कि ये जो बदबख्त है सैल्मन मोमिका 37 साला जिसने कुरान मजीद को जलाया है, इराक का रहने वाला शहरी, ये किस तरह अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता रहा, इनके लिंक इसराइल के साथ किस लेवल के होते हैं, क्या काम करते हैं, और ये वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ लड़ता रहा और कैसे मुखबरियाँ करता रहा और किस लेवल पर। पहले ये मुसलमान बनकर काम करता रहा, फिर ये एक जगह ईसाई बनकर काम करता रहा और फिर इसने अपने आप को मुल्हिद डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में इसका जो भांडा फोड़ा है ईरान ने वो बड़ा ज़बरदस्त है और वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि असल में ये जो सैल्मन मोमिका 37 साला शख्स है, ये असल में काम कर रहा था 2019 से इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के लिए। और ये काम इस तरह कर रहा था कि ये ईरान के खिलाफ भी काम कर रहा था, यानी जो इराकी लड़ने वाले थे मलेशिया या जिसको हम प्रॉक्सी कहते हैं, वो असल में जो लड़ रहे थे वो ईरान के साथ है। इसने उनकी मुखबरियाँ की और इस सूरत हाल में ये बहुत बड़ा एसेट बना हुआ था मुसाद के लिए और उसने बड़े ऑपरेशंस किए और बड़ी चीज़ें की। अब जो उसने सूरत हाल बताई कि उसने इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद को कहा कि मुझे नेशनैलिटी चाहिए यूरोप की, मैं वहाँ पर बैठकर आपका काम करना चाहता हूँ। तो नेशनैलिटी के बदले में उसको कहा गया कि तुम्हें एक टास्क दिया जाएगा, वो टास्क तुमने पूरा करना है और उसको कहा जाएगा कि तुमने वहाँ पर कुरान मजीद को जलाना है, तुम्हें वहाँ पर इजाज़त दी जाएगी, परमिशन मिलेगी। लेकिन ये सारी सूरत हाल तब होगी जब तुम वहाँ पर नेशनैलिटी हासिल कर लोगे, तुम वहाँ के सिटीजन हो जाओगे। आप इमेजिन कर लें कि इसराइल के हाथ कितने लंबे हैं। अब बहुत सारे लोग ही सोचेंगे चूंकि ईरान का इसराइल के साथ लड़ाई है तो इसलिए कह रहे हैं। देखिए, ये बात उम्मत मुस्लिमा के प्लेटफॉर्म से जानी चाहिए, ये ओआईसी के प्लेटफॉर्म से जानी चाहिए कि भाई ये इस लेवल पर काम करता रहे। देखिए, इसकी वीडियो सरेआम थी। हकीकत टीवी ने ऑलरेडी आपको बताया कि उसकी बॉडी पर शैतानी टैटू था, वो तो क्लियरली आपको पता है वो टैटू किस लिए होते हैं और एक एक चीज़ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। अब इसराइल ने करवाया क्यों है, जो कहानी समझने वाली। इसराइल ने हालिया तकरीबन जब ये कुरान मजीद को बदबख्त जला रहा था तो उस वक्त तारीख का सबसे बदतरीन ऑपरेशन किया जैन रिफ्यूजी कैंप जो है वेस्ट बैंक में, ये जो फ़लस्तीन में, चूंकि हम इसको फ़लस्तीन कहेंगे, वो इसराइल ने चूंकि टेक ओवर कर लिया अब वेस्ट बैंक को। अब इस सारी सूरत हाल में वहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा फ़लस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस मालूमात के तहत उसमें जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और जो उन्होंने कब्ज़ा किया है उस इलाके पर, आप जानते हैं पिछले तकरीबन 75 सालों से इसराइल असल में काम कुछ इस तरह से करता है कि जब भी उसने फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा करना होता है तो वो दुनिया के अंदर कोई ना कोई इवेंट पहले वो देखता है। जैसे मिसाल के तौर पर फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो या दुनिया के अंदर कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, कोई ऐसे हालात ख़राब हो जाए, वहाँ पर होता है इधर से वो हमला कर देते हैं ताकि दुनिया का ध्यान उधर है, उनकी अटेंशन उधर डाइवर्ट रहे। आप ये देखें, जिस उम्मत मुस्लिमा ने उठकर इसराइल की मजम्मत करनी थी, अचानक वो सारी सड़कों पर एहतजाज शुरू हो गया। पाकिस्तान हो, स्वीडन हो, यूके हो, दुनिया भर के अंदर मुसलमान सड़कों पर निकल आए। और किसके लिए? कि वो शख्स कुरान मजीद को जला रहा है। आप उसका बैकग्राउंड बताइए। उसने माजी के अंदर ओपनली, देखिए सीक्रेटली तो वो काम कर रहे थे, उसने कोई कभी डिबेट की हो कि जी कुरान मजीद ऐसे, यानी उसने आकर कुरान मजीद को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जलाया और उसके पेजेस फाड़े और उसके बाद जो बेहुरमती की वो आप सबके सामने गुस्ताखी कुरान है वो। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि उन्होंने प्लान देखिए कैसा किया। जैसे ही उसने काम किया उधर से उन्होंने फ़लस्तीन के इलाके हड़प लिए और वहां पर लाकर फौरी तौर पर इसराइली बसा। देखिए, आप कैसे फ़लस्तीन के इलाके हड़प सकते हैं जब आप वहां पर ऑपरेशन करेंगे, उनको निकाल देंगे, उनको लोगों को मारेंगे। इसी तरह कर करके आप देखें कि फ़लस्तीन पूरे का पूरा नक्शे से हट चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, ना होने के बराबर रह गया। मैप में देखिए, आपको फ़लस्तीन मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ इसराइल मिलेगा। तो इसराइल ने ये काम किया और ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी की मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में भी ये मुखबरियाँ करता रहा, ये काम करता रहा और बड़े लेवल पर।
लेकिन उसने कहा कि दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, लिहाजा उन्होंने वहाँ पर फ़लस्तीनियों को भी शहीद कर दिया। उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर काम किया और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने क्लियरली बताया कि असल में ये मामला चल क्या रहा था। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उसने इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को कहा कि मुझे नेशनैलिटी चाहिए, मुझे रेजिडेंसी चाहिए, और उसको काम किया। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर इसराइल का डंका किस लेवल का बजता है। यानी आप देख लें कि इसराइल का इस लेवल पर पावर का डंका बजता है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में उनके लोग बैठे हैं और वो चाहे वो किसी को भी नेशनैलिटी दिलवा सकते हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। यानी इस लेवल पर वो काम कर सकते हैं कि आज से पहले तारीख में हमने कभी इस लेवल का काम देखा ही नहीं है। अब वो करते क्या है, देखिए दुनिया भर के अंदर उनके पावर है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कितने साल हो गए, तकरीबन 74 साल हो गए इसराइल का क़याम। लेकिन उसके चारों तरफ वो कहता हमारे दुश्मन थे, अरब थे, और दुनिया भर के अंदर मुस्लिम 57 इस्लामिक मुल्क थे। लेकिन मैं वाहिद था जो इन सबसे लड़ा था और मैं इन सबको हरा गया हूँ, ये कोई मेरे खिलाफ नहीं जा सका। आज आप देख लें जो बाइडन क्या कह रहे हैं। बाइडन यूक्रेन को कह रहा है कि जिस तरह की सिक्योरिटी हमने इसराइल को दी है 1948 से, हम तुम्हें भी दे सकते हैं, तो तुम्हें भी कोई छू नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता, और ये हो जाएगा, हम सारे तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। आप यहां से अंदाजा कर लें, उनकी पावर का अंदाजा कर लें कि वो किस लेवल पर जाकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यानी इस दफा जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ है, तो कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ है तो एक इशू तो वहां पर रहेगा कि कतर के अंदर वर्ल्ड कप वो मैनेज तो नहीं कर पाए। यानी वो जो उन्होंने इवेंट करना था, वो चीज़ें करनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाल कतर का वर्ल्ड कप था जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कतर का वो जो वर्ल्ड कप था उसमें तो कतर ने तो इनकी चीज़ें मैनेज नहीं करने दी, तो इन्होंने अब कोई ना कोई ऐसा इवेंट तो करवाना था जिसके तहत मुसलमानों का ध्यान इसराइल से हटकर किसी दूसरी जानिब चले जाए। अब आप सोचिए ज़रा वो करते क्या हैं। मिसाल के तौर पर आप एक और चीज़ भी गौर करेंगे कि उससे पहले एक और भी इवेंट हुआ है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान बट गया था, और वो इवेंट हुआ है कि आप देखेंगे कि वो हमारे यानी शहजादा दाऊद और उनकी फैमिली गए और वो आबदोस डूब गई। वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था। और उसके बाद भी यानी वो जब चाहते हैं, जब जब उन्होंने कोई ऑपरेशन करना होता है तो मीडिया की अटेंशन वो उस तरफ ले जाते हैं। दुनिया के अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि दुनिया भर के लीडरान ने इसराइल की मजम्मत ही नहीं की, और कुछ जो करते हैं वो बेचारे वो हल्की बुल्की मजम्मत करते हैं। अब ये होना ये चाहिए कि दुनिया भर के अंदर इस वक्त मुस्लिम जो है वो सड़कों पर आए हैं, ठीक है, वो कुरान मजीद पढ़े हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन आप ये बात बताएं कि इसराइल के खिलाफ आपने क्या करना है, हमारा उस लेवल तक जाकर क्या काम है। यानी हम वहाँ पर उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, या हम लोग इतनी पावर रखते हैं कि हम उनको कुछ टच कर सकें। आप सोचिए ज़रा उनका प्लान क्या है। उनका प्लान है कि उन्होंने अपना टेम्पल वहाँ पर बनाना और मस्जिद अक्सा को उन्होंने शहीद करना है। तो मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। वो प्लान क्या है? वो प्लान इस तरह है, उनको पता है कि अगर हमने मस्जिद अक्सा को हाथ लगाने की कोशिश की तो रशिया ने हमें वार्निंग दी थी कि अगर आपने स्टेटस को बदला तो फिर उसके बाद आपको हमारे गज़ब का सामना करना पड़ेगा, हम ये होने नहीं देंगे। यानी वो पूरी तरह रशिया बैठा हुआ शाम है और वो इन पर हमला कर देगा। और उम्मत मुस्लिमा जिस तरह की भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चढ़ दौड़ेगी। अब इसके लिए उनको क्या करना है, उन्होंने स्ट्रैटेजी यही रखी है। उन्होंने दुनिया के अंदर एक बहुत 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 खौफनाक इवेंट करना है। ऐसा खौफनाक इवेंट, ऐसा खौफनाक इवेंट, ऐसा खौफनाक इवेंट करेंगे वो दुनिया के अंदर कि दुनिया अपने आप में सारी उलझी हुई होगी। उनमें शायद इतनी ताकत नहीं होगी कि वो किसी दूसरे मुल्क के मामलात में को मुदाखलत कर सकें। इस वक्त सूरत हाल ये होगी कि अगर वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करते हैं या कोई मिसाइल मारते हैं या कुछ करते हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी वीडियोस और कई जगहों पर दिखाया, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको काम ये करना पड़ेगा कि वो बड़ा कोई सीक्रेटली काम करे, क्योंकि दुनिया भर की मुसलमानों की जो एयर फोर्सेज हैं, चाहे वो रशिया की भी एयर फोर्सेज है, वो इन पर हमले के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं होगा, और इस सूरत हाल को बचाने के लिए वो ऐसा इकदाम करेंगी कि अगर दुनिया के अंदर कोई जंग हो, कोई बीमारी हो, कोई कुछ हो जिसके अंदर ये खुद ही बर्बाद हो रहे हो, बॉर्डर्स बंद हो, तो फिर तो कोई मेरी तरफ नहीं आएगा। तो आप एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे हम कोई ऐसा दिन देखें
लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको दुनिया में बहुत बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा, और इतना बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा कि उसके बाद आप संभल नहीं पाएंगे और फिर उसकी आड़ के अंदर ये मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई करने की बुरी कोशिश करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।